नमस्कार। आज हम आए हैं ऐसी शख्सियत से मिलने जो कि भौगोलिक दृष्टिकोण से सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस हो या विपक्षी भाजपा हो, कहीं न कहीं उनके लिए चुनौती पेश कर रही है, उनके लिए चिंता का विषय बनी हुई है ये पार्टी। और आज हम बात करने आए हैं श्री अमित जोगी जी जनता कांग्रेस से, जिन्होंने अपनी पार्टी के परचम को लहराया है। पूर्व विधायक भी रह चुके हैं मरवाही से, और उस समय के चुनाव में, यानी हम बात कर रहे हैं 2013 के चुनाव में, रिकॉर्ड मतों से, प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले विधायक भी रहे हैं। आप एक बहुत बड़ी शख्सियत के बेटे भी हैं और उनके देहांत के बाद पार्टी की कमान आपके हाथों में है। पार्टी को ऊंचाई पे ले जाने के लिए आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आइए बात करते हैं श्री अमित जोगी जी से। नमस्कार। नमस्कार सर, वैसे तो आप कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं, पर जनता जानना चाहती है आपके बारे में, तो थोड़ा आपकी कहानी आपकी जुबानी में आप अपना संक्षेप में परिचय दें जनता को। अब मैं 44-45 साल का हो गया हूँ। जी सर। इतने लंबे समय को संक्षिप्त में बताना बहुत मुश्किल बात है, पर मेरा जन्म इत्तेफाक ऐसा रहा कि विदेश में हुआ, अमेरिका में। मेरी मौसी वहीं थी, तब मेरे पिताजी कलेक्टर थे सीधी के, तो डिलीवरी के लिए उन्होंने मम्मी को अपनी बहन के पास भेज दिया। और पहले 21 वर्षों में अपनी ज़िंदगी के मैं अमेरिकी नागरिक था। फिर जब होश आया, एडल्ट हुआ, तो मैंने अमेरिकी नागरिकता त्याग करके भारत की नागरिकता ली। मेरी पढ़ाई, स्कूली पढ़ाई जो है दक्षिण भारत में हुई थी, तमिलनाडु में, क्योंकि पिताजी का जगह जगह ट्रांसफ़र होता रहता था। फिर राजनीति में आए तो एक अस्थिरता आ गई थी पारिवारिक लाइफ में, तो वहाँ मैं पढ़ने के लिए गया। उसके बाद दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मैंने इतिहास में ऑनर्स किया। फिर जेएनयू में जाके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जब मैं रायपुर आया तो वकालत की पढ़ाई किया, और यहाँ पे भी मुझे वकालत में गोल्ड मेडल मिला। 2-3 साल मैंने प्रैक्टिस भी करी, और फिर उसके बाद सार्वजनिक जीवन में आ गया हूँ। तो मेरी जो ज़िंदगी है वो एक खुली किताब है। छत्तीसगढ़ के सभी लोग जानते हैं कि अमित जोगी, मतलब छोटे से लेके अभी तक जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, जनता उसका अभिन्न अंग रही है। जैसा कि आपने बताया कि आपका जन्म अमेरिका में हुआ है, 21 साल तक वहाँ रहे हैं। लोगों का सपना होता है, हर देशवासी का सपना होता है अमेरिका जैसे बड़े देश में जाना, वहाँ की लग्जरी लाइफ जीना। आपने 21 साल तक वहाँ गुजारे हैं, तो ऐसा यहाँ पर आना आपके लिए क्या, किस रूप में आप देखते हैं? ये सौभाग्य है रायपुर में आना, यहाँ की राजनीति करना, ये एक विडंबना है जो आपके ऊपर थोपा गया है, इसको आप कैसा जनता को बताएंगे? तो जो अमेरिकी सरकार है वो किसी को नागरिकता तो बहुत मुश्किल से देती है, बिल्कुल बिल्कुल, पर नागरिकता छोड़ने की अनुमति की जो प्रक्रिया है वो 4 साल चलती है, जब तक कि वहाँ का विदेश मंत्री खुद आपके साथ नहीं बैठ जाए। और जब मैंने रजिस्टर देखा कि कितने अमेरिकी नागरिकों ने भारत की नागरिकता ग्रहण की है, उसमें मेरा चौथा नाम था। जी जी। मेरे से पहले जो नाम था नवीन पटनायक जी का, अच्छा, जो उड़ीसा के अभी मुख्यमंत्री। उसके पहले नाम था अजीत सिंह जी का, जो केंद्रीय मंत्री भी कई सरकारों में रहे। जी जी बिल्कुल। तो बहुत कम लोग अमेरिकी नागरिकता छोड़ते हैं और भारत की नागरिकता ग्रहण करते हैं। पर मैंने जब देखा कि मेरे माता पिता, पूरा परिवार, और मैं परिवार में केवल अपने परिवार की नहीं, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं जो हमारे परिवार को इतना प्यार देते हैं, सब यही हैं, तो मैं वहाँ अमेरिका में क्या करूँगा? बिल्कुल। और जब मैं यहाँ आया, पिताजी से इच्छा जाहिर करी कि अब आपकी तरह मेरे को भी सार्वजनिक जीवन में आना है, तो उन्होंने 2 टूक मुझसे कहा कि पहले तुम्हें छत्तीसगढ़ में रहना होगा जी, यहाँ की भाषा सीखनी होगी, यहाँ की संस्कृति सीखनी होगी, और जब तुम ये सब कर लो तब तुम सोचो। तो वो मेरा मोबाइल वगैरह सब लेके मुझे भेज दिए बिल्हा क्षेत्र में है ताला गांव। जी जी। 3 महीने वो वहाँ रहा
नागर जोता, वहाँ की संस्कृति में वहाँ की भाषा सीखी, सब किया, और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है अब तुम सब समझ लिए हो। पूर्ण रूप से अब जमीन से जुड़ के आए हैं। हाँ, मतलब जब तक कि यहाँ के लोगों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द नहीं मानोगे, केवल ये देखो कि ये पॉलिटिक्स है, ये इश्यू है, और खुद महसूस नहीं करोगे दिल में, तो कोई राजनीति नहीं कर सकते। ये उनका एक शर्त थी। और मुझे लगता है कि अब मैं छत्तीसगढ़ को समझता हूँ, लोग मुझे समझते हैं, और हमारे बीच में जो संबंध है वो कोई पार्टी वाला संबंध नहीं है, वो परिवार का संबंध है। बिल्कुल। आपने जैसा पिताजी का नाम लिया कि उनके कहने पे आए, आपने यहाँ की संस्कृति को समझा, यहाँ की माटी को समझा, तो उन्हीं पर एक बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह काफ़ी एंटी माने जाते थे आपके पिताजी के, किंतु आला कमान द्वारा उन्हीं के हाथों से सम्मान करवाया गया और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान किया गया यहाँ। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उनको एक अलग पार्टी का गठन करना पड़ा? इसमें परिस्थिति नहीं, उनकी सोच। उन्होंने देखा कि जब से छत्तीसगढ़ बना है, जब हम लोग मध्य प्रदेश के भी हिस्सा रहे, बिल्कुल, दोनों राष्ट्रीय दलों ने हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ पक्षपात किया, सौतेला व्यवहार किया। जोगी जी के साथ नहीं, छत्तीसगढ़ के साथ। कांग्रेस में मेरे पिताजी, जो उनकी सर्वोच्च बॉडी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसके मुझे लगता है कि इतिहास में सबसे लंबे समय तक कोई अगर मेंबर रहा है तो वो अजीत जोगी जी। बिल्कुल, कांग्रेस ने बहुत सम्मान दिया, खासकर आदरणीय राजीव गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, इंदिरा जी ने बहुत प्यार दिया हमारे परिवार को, और आज भी पारिवारिक संबंध हमारे बरकरार हैं। पर मेरे पिताजी को ये लगा कि अगर छत्तीसगढ़ का विकास होना है तो एक ऐसी पार्टी ही विकास कर सकती है जिसका संचालन, जिसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में नहीं, जिसका संचालन, रिमोट कंट्रोल यहाँ की जनता के हाथ में हो। और इसीलिए उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया। और बहुत कम समय था, 2 महीने के समय मिला हमें अपना सिंबल जनता तक पहुंचाने के लिए, बहुत कम संसाधन थे। पर पहला चुनाव हम लोग लड़े, 14% हमको वोट मिला, हमारे गठबंधन को, 7 विधायक हमारे जीते। बिल्कुल, तो बहुत कम समय में बहुत प्यार दिया लोगों ने जी। और वही जो उनकी विरासत है, जो उनका सपना था कि छत्तीसगढ़ की धरती जो दुनिया की सबसे अमीर धरती है, यहाँ कोयला है, लोहा है, बॉक्साइट है, सोना है, हीरा है, बड़े बड़े जंगल हैं, प्राकृतिक संसाधनों से तो भरा हुआ है। लेकिन जो लोग उस पर रह रहे हैं वो आज भी सबसे गरीब है। 40% हमारी आबादी अति गरीबी में रह रही है, एक्सट्रीम पॉवर्टी में। 25 रुपया प्रतिदिन में अपने पूरे परिवार का जीवन यापन कर रही है। ये क्या संभव है? कहा जा रहा कि आपने तो सबसे पहले घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र नहीं है, हाँ। मैंने 100 रुपये के, यहाँ आप अगर आपका कैमरा फोकस करेगा, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में मैंने शपथ पत्र दाखिल किया है कि मेरी सरकार बनेगी, ये 10 कदम उठाऊंगा और गरीबी को खत्म करूंगा। 10 कदम खत्म करूंगा, 10 कदम गरीबी खत्म। और अगर नहीं कर पाया तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, हर मतदाता को अधिकार है कि तुमने ये बात पूरी नहीं करी, मुझे कोर्ट ले जा सकते हैं, मुकदमा चला सकते हैं, 2 साल की सजा भी दे सकते हैं। मैं तो दोनों दलों को आपके चैनल के माध्यम से, लाइव 7 के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप में दम है, आपकी घोषणाओं में दम है, बिल्कुल, तो आप भी स्टैम्प पेपर में लिख के दो ना। नहीं कर पाओगे तो जेल जाओगे, मैं तैयार हूं। बिल्कुल, ये आपकी घोषणा है जो आपने स्टाम्प पे लिख कर दिया, बहुत बड़ी बात है। लोग घोषणा पत्र जारी कर देते हैं, पूरा नहीं करते, बट आपने तो स्टाम्प पे लिखित दिया है, ये जनता तक जरूर जाएगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में कितने कैंडिडेट आप उतारने वाले हैं? देखिए, मेरी तो प्राथमिकता यह है कि जितने गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई, नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी वोट हैं वो एकत्रित रहें, 10 जगह बटे नहीं, ताकि हमारे अधिक से अधिक विधायक विधानसभा के अंदर पहुंच सके। ऐसे विधायक जो छत्तीसगढ़ की जनता की बुलंदी के साथ आवाज उठा सकते हैं। और इसलिए मेरा उन सब से संवाद जारी है। भले वो कोई बोलता है 90 सीट लड़ रहे हैं कि हमारा इससे गठबंधन हो गया, ये हो गया, पर हम लोग एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग, मुझे अभी भी यकीन है, पहुंच जाएंगे। और नहीं होता है तो हमारी पार्टी है, 90 सीटों में हमारा संगठन है,
हर बूथ में हमारा संगठन है। बिल्कुल। जो लोग ये सोच रहे थे कि जोगी जी के जाने के बाद पार्टी संगठन खत्म हो गया है, पार्टी खत्म हो गई है, हमने जो अपना चुनावी अभियान चालू किया, जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है पाटन, 29 अगस्त को मैं पाटन में गया और वहां उनको चुनौती दे के आया हूं, और तब से लेके आज तक 35 विधानसभा में जा चुका हूं। जितनी भीड़ आ रही है, जितने लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, जी। ना वो भाजपा के लिए आ रहे हैं, उनके केंद्रीय नेता आते हैं, ना वो कांग्रेस के लिए आ रहे हैं। आपने अभी कहा कि लोग कहते हैं पार्टी खत्म हो गई, तो ये लोग कहाँ, ये तो आपके जो पुराने दिग्गज नेता हैं उन्हीं के द्वारा ये सुनने में आते हैं। अगर नाम की बात करें तो मैं सीधा सीधा नाम ही ले लेता हूँ, प्रमोद शर्मा जी हैं, सिंह साहब हैं, ये लोग अक्सर अपने वक्तव्य में कहते ही नजर आते हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब तो ऐसी नाराजगी क्यों? ये मैं आपको उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र में जी जी, उद्धव ठाकरे जी थे, मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी 56 साल पुरानी पार्टी थी, जी, खत्म हो गई। अडवाणी जी के बाद मुझे लगता है सबसे कद्दावर नेता अगर कोई है, शरद पवार जी। उनकी पार्टी नाक के नीचे से निकल खत्म हो गई। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए। तो मेरी क्या हैसियत है? हमारी पार्टी जब से बनी है, हमारे ऊपर तो ऑपरेशन पंजाब, ऑपरेशन लोटस, ना जाने क्या क्या ऑपरेशन चलाए गए। बिल्कुल। पर आज मुझे ये तो संतोष है कि हम अपनी पार्टी का अस्तित्व बचा पाए हैं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री रहते जो लोग अपनी पार्टी नहीं बचा पाए, आज अमित जोगी कम से कम, ये जो 4 साल थे, तमाम संकट आए, चुनौतियां आई, पर हमने अपनी पार्टी को, हमारे पिताजी की बनाई पार्टी को जिंदा रखा है। आज भी हमारा चिन्ह 90 विधानसभाओं में जा रहा है। बिल्कुल। तो आपका एक डायलॉग काफी फेमस है जनता के बीच में, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस और बीजेपी ने ठगा नहीं। तो क्या जनता ही भरोसा करे कि आपकी सरकार आने के बाद हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल भरोसा करेगी। किसी नेता पे तो भरोसा नहीं करेगी, पर बेटे पे करेगी। और मैं ये शपथ पत्र लेके जा रहा हूं। जी। आज छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा, जिसको मैं बोलूंगा ब्रांड है, वो जोगी ब्रांड है। बिल्कुल। लोग आज भी इस पे विश्वास करते हैं। पिछले 14 सालों से कर रहे हैं भरोसा। मतलब हम तो विपक्ष में हैं, जी, कोई पावर नहीं है, पर जितने लोग मुझसे रोज मिलते हैं, जितने फोन कॉल मुझको आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे रमन सिंह हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो, उतने उनको नहीं आते होंगे। लोगों का पहला जो है कि भाई हमारा ये राशन कार्ड नहीं बन रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा है, वो तो विपक्ष में है, जी, कोई पावर नहीं है। पर जितने लोग मुझसे रोज मिलते हैं, जितने फोन कॉल मुझको आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे रमन सिंह हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो, उतने उनको नहीं आते होंगे। लोगों का पहला जो है कि भाई हमारा ये राशन कार्ड नहीं बन रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं, पहला फोन किसको करते हैं? और यही हमारी पूंजी है। लोग विश्वास करते हैं। जोगी नाम अभी भी जिंदा है। जो लोग ये बोलते हैं कि जोगी जी मर गए, तो छत्तीसगढ़ के लोगों के दिल में झांक के देखेंगे, वहां जोगी अभी भी जिंदा है। भाजपा अपनी अभी परिवर्तन रैली निकाल रही है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब कुछ यहाँ पहुँच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, एक बार नहीं लगातार आ रहे हैं। पर उनकी कार्यशैली पे जनता ने कहीं न कहीं सवाल उठा लिया है, उनकी रणनीति पे उठा लिया है। सांसदों को विधायकी लड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर सांसद विधायकी लड़ेंगे तो विधायक क्या सरपंची और पार्षदी का चुनाव लड़ेंगे। तो ये कौन सी रणनीति अपना रहे हैं सत्ता में आने के लिए? ये क्या है? हर पार्टी स्वतंत्र है, अपनी रणनीति अपनाए, पर रणनीति से ज्यादा जरूरी है जननीति। आप जनता के लिए क्या कर रहे हो? हर बार लोगों को बेवकूफ बनाना। और मैं तो कहता हूं, ये दोनों पार्टियां जो हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, दिन में तकरार, रात को प्यार, और उनकी संतान भ्रष्टाचार। जी, आप देखिए भूपेश बघेल ने क्या बोला था कि मैं आऊंगा, रमन सिंह को जेल भेज दूंगा। भेजा किसी को? किसी को नहीं। ईडी 16,000 पन्ने की उन्होंने चार्जशीट, आरोप पत्र दाखिल कर दिया। 14,000 जगह मुख्यमंत्री का नाम। कोई कार्रवाई की उनके खिलाफ? कोई नेता अंदर नहीं गया। लगातार छापे तो जरूर पड़ रहे हैं। हाँ, मतलब वो एक, मैं तो बोल रहा हूं, भूपेश बघेल एकनाथ शिंदे बनेंगे और मोदी और अमित शाह तय करेंगे कि ये चुनाव के पहले बने या बाद में बने।
इनकी पूरी डील हो चुकी है। अरे मेरे पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, अटल जी तब प्रधानमंत्री थे, भिलाई आए, 2000 की बात है। भिलाई आए, हमने उनसे पहली बार NMDC मांग लिया, नगरनार का स्टील प्लांट। बिल्कुल। दूसरी बार आए, हमने उनसे रायपुर का एम्स मांग लिया। तीसरी बार आए, NTPC का सुपर थर्मल मांग लिया। अरे ये लोग तो मांगते भी नहीं है, बोलते हैं जितना हमने मांगा उससे दुगना दिया। मोदी जी के सामने तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। जब छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजने की बात आती है, 2 सीट इनको मिली थी, किसको भेजा? कोई यूपी का, कोई बिहार का, पप्पू यादव की पत्नी को भेज दिया, यहाँ के राजीव शुक्ला को भेज दिया। 3.25 करोड़ लोगों में एक आदमी नहीं दिखा तुम्हें, और छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं। सही कहा। और देखिए, जहां राजनीति होती है, धर्म एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। उसी धर्म को भुनाने पे लगे हैं। आज ये गौ माता के लिए गोठान बनवा रहे हैं। भाजपा कहती है कि 1300 करोड़ का घोटाला कर दिया इन्होंने, क्या गोठान बनाया। जब हम कांग्रेसियों से बात, देखिए जहां राजनीति होती है, धर्म एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। उसी धर्म को भुनाने पे लगे हैं। आज ये गौ माता के लिए गोठान बनवा रहे हैं। भाजपा कहती है कि 1300 करोड़ का घोटाला कर दिया इन्होंने, क्या गोठान बनाया। जब हम कांग्रेसियों से बात करते हैं, वो कहते हैं महज 8 लाख 10 लाख की चीज़ों पे हम क्या घोटाला करेंगे। आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये तो जादूगरी है। जहां गाय नहीं वहां से गोबर निकाल लेते हैं, जहां गाय नहीं, गोबर नहीं, वहां गौठान बना देते हैं। आज आप गौठान जाइए प्रदेश की, मैं तो दौरा कर रहा हूं, वहां गाय नहीं दिखेंगी आपको। वहां आपको जो इतने जुआरी हैं, शराबी हैं, वो दिखेंगे बैठे हुए गोठानों के। जो बोलते हैं कि भूपेश है, भरोसा है। भरोसा किसको है? बलात्कारियों को है, शराब माफिया को है, जो सट्टाबाज हैं उनको है। इन लोगों के लिए भूपेश है तो भरोसा है, नहीं तो जनता के लिए 36 बिंदुओं पर उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। यहां मेरी टेबल में रखा है। आप बताइए, एक भी घोषणा क्या पूरी करी है? पोस्टर में खूब दिखते हैं, होर्डिंग में खूब दिखते हैं, जी जी, जनता में कहीं नहीं है। बिल्कुल। आपकी पार्टी के कुछ नेता, फिर वापस अपन वहीं चलते हैं, कुछ नेता ये कह रहे हैं कि आप खुद भी मतलब जाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी पार्टी में विलय करना चाहते हैं, सिर्फ एक अच्छा ऑफर का इंतजार कर रहे हैं कि ऑफर आई तो खुलेआम कहा जाता है कि एक अच्छा ऑफर मिलेगा तो आप भी अपनी पार्टी का विलय कर देंगे, चले जाएंगे। ऐसे लोगों को आप क्या कहना जब से पार्टी बनी है, लोग बोलते हैं कांग्रेस में विलय हो जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं भाजपा में विलय हो जाएगा। मैं तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, मुझे हमारे पारिवारिक मित्र हैं, मेरे पिताजी के मित्र हैं, आदरणीय KCR गारू जी, उन्होंने मुझे बुला लिया। वहां मैं बैठा रहा तो बोले कि BRS में विलय हो जाएगा। अरे हमारा विलय तो हो चुका है, जिस दिन पार्टी बनी हो चुका है। हमारा विलय छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हो गया है जी। ना कांग्रेस में इतना हाजमा है, ना भाजपा में इतना हाजमा है कि मुझे हजम कर पाए जी। तो इस बार आपके यहाँ से मतलब परिवार में से कौन कौन दावेदार? आप हैं, रेणु जी हैं, ऋचा जी हैं, क्या सभी लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है कि सभी लोग चुनाव लड़ें। एक बहुत छोटा सा हम लोगों का घर है, मुश्किल से साल में अगर 3 दिन भी हो तो हम लोग एक छत के नीचे रह पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारा परिवार बरकरार रहे। और ये जो पार्टी है, ये कोई जोगी कांग्रेस नहीं हो तो मीडिया ने नाम दिया है, हमारी पार्टी जनता कांग्रेस है। मैं चाहता हूं अच्छे अच्छे लोग आए, पार्टी को चलाएं, चुनाव लड़ें। परिवार, अगर आप जोगी परिवार की बात करो तो ये 3 लोगों तक सीमित नहीं है, ये 3 करोड़ लोगों का परिवार है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी मुलाकात है, पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। जी नमस्कार।